नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के खोल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी विभिन्न स्टेट पीके और यूपीएससी में पूछे जाने वाले फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है दक्कन के प्रमुख राजवंश। तो इधर राज्य है, राजधानी है, राजवंश का संस्थापक है और वर्ष है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले खानदेश। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। यह फारूकी वंश का राज्य था। इसके संस्थापक मलिक राजा थे और इसकी स्थापना 1399 ईस्वी में मलिक राजा ने की। बरार। बरार की राजधानी एलिचपुर और गाविलगढ़ थी। इस पे इमाद शाही राजवंश था बरार पे, और इसकी स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह ने 1484 ईस्वी में की। अगला है बीजापुर। बीजापुर की राजधानी नवरखपुर थी। इस पर आदिल शाही वंश का राज था और इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में की। नेक्स्ट है अहमद शाह। अहमदनगर। इसकी राजधानी जुन्नार, अहमदनगर और खिरके थी। इस पर निजाम शाही राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में की। नेक्स्ट है गोलकुंडा। गोलकुंडा की राजधानी गोलकुंडा ही थी। इस पर कुतुब शाही राजवंश का शासन था और इसकी स्थापना कुली शाह ने, कुली कुतुब शाह था है वैसे, कुली कुतुब शाह ने 1512 या 1518 ईस्वी में की। दो डेट देखने को मिलती है। अगला है बीदर। बीदर की राजधानी बीदर ही थी। इस पर बरीद शाही वंश का शासन था और इसकी स्थापना अली अहमद बरीद ने 1526 की 27 ईस्वी में की। अगला देखते हैं दक्कन राज्यों के प्रमुख सेनापति या सरदार। इधर राज्य है, इधर प्रमुख सेनापति या सरदार है। सबसे पहले बहमनी राज्य है। इसके सेनापति या सरदार महमूद गवां थे। फिर अहमदनगर है। इसके प्रमुख सेनापति मलिक अंबर और मुक्कल खां दक्किनी थे। गोलकुंडा। गोलकुंडा के प्रमुख सेनापति मीर जुमला, मदन्ना और अखन्ना थे। बीजापुर। बीजापुर के प्रमुख सेनापति मुरारी पंडित और अफजल खां थे। विजयनगर। विजयनगर के मुख्य सेनापति नरफा नायक, कुमार फवन, रदौला खां और कुमार कंपन्य थे। प्रांतीय कला के बारे में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले वास्तु है, फिर स्थान है, फिर निर्माण करता है। ये वास्तु यानी कि वही स्थापत्य हो गया। अहमदनगर का किला अहमदनगर में है। इसके निर्माण करता जो है अहमद निजाम शाह हैं। बाग ए बहिश्त, इसको स्वर्ग का बाग भी कहते हैं। ये अहमदनगर में है और इसके निर्माण करता अहमद निजाम शाह हैं। रूमी मस्जिद या मक्का मस्जिद, ये अहमदनगर है। इसका निर्माण अहमद निजाम शाह ने करवाया। रूमी खां का मकबरा या इसको पीला गुंबद भी बोलते हैं, ये अहमदनगर है। इसका निर्माण रूमी खां ने करवाया। जामा मस्जिद ये बीजापुर में है और इसका निर्माण आदिल शाह ने करवाया। गोल गुंबद। गोल गुंबद बीजापुर में है। इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया। बाबा फरीद का मकबरा या पाटन में है। निर्माणकर्ता का नाम गायब है यहाँ के। अहमदाबाद की जामा मस्जिद, ये अहमदाबाद में है। इसका निर्माण अहमद शाह प्रथम ने करवाया। चंपानेर की जामा मस्जिद, ये चंपानेर में है। इसका निर्माण महमूद बेगड़ा ने करवाया। कमाल मौला मस्जिद, ये धार में है। इसका निर्माण दिलावर खां, इसका निर्माण करता ये भी गायब है। दिलावर खां की मस्जिद, ये मांडू में है और इसके निर्माणकर्ता भी दिलावर खां हैं। मालवा का जामा मस्जिद मांडू में है। इसके निर्माणकर्ता होफंग शाह और महमूद प्रथम हैं। होफंग शाह का मकबरा मांडू में है। इसको होफंग शाह और महमूद प्रथम ने बनवाया था। हिंडोला महल, ये मांडू में है। इसके निर्माण होफंग शाह ने करवाया। जहाज महल, ये मांडू में है। इसका निर्माण महमूद प्रथम ने करवाया। कुश्क महल मांडू चंदेरी में है। इसका निर्माण महमूद प्रथम ने करवाया। बाज बहादुर का महल, ये धार में है। इसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया। रूपमती का महल धार में है। इसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया। अटाला मस्जिद का निर्माण, अटाला मस्जिद जौनपुर में है। इसका निर्माण इब्राहिम शाह फरकी ने करवाया।
लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है। इसका निर्माण राजा महमूद शाह की पत्नी ने करवाया। अगला है जामा मस्जिद, जौनपुर की जामा मस्जिद, ये जौनपुर में है। इसका निर्माण हुसैन शाह ने करवाया। अगला है झंझरी मस्जिद, यह जौनपुर में है। इसका निर्माण इब्राहिम शाह फरकी ने करवाया। अगला है अदीना मस्जिद, यह पंडुआ में है। इसका निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया। नेक्स्ट है इकलाखी मकबरा, यह पंडुआ में है। इसका निर्माण जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने करवाया। नेक्स्ट है बड़ा फोना मस्जिद, यह पंडुआ में है। इसका निर्माण जलालुद्दीन ने करवाया। नेक्स्ट है लोटन मस्जिद, ये पंडुआ में है। इसका निर्माण जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने करवाया। नेक्स्ट है जामा मस्जिद, कश्मीर में है। इसका निर्माण सिकंदर बुत फिकर ने करवाया। नेक्स्ट है विजयनगर के प्रशासनिक अधिकारी के बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। नायक, सैनिक भू सामंत को नायक कहते थे। महानायकाचार्य, ग्राम सभाओं के कार्यवाहियों का निरीक्षण करने वाले अधिकारी को महानायकाचार्य कहते थे। महाप्रधानी, मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता था उसको महाप्रधानी कहते थे। दंडनायक, प्रांतीय गवर्नर को दंडनायक कहते थे। रायसम, सचिव को रायसम कहते थे। करड़ीकम, लेखाधिकारी या अकाउंटेंट को करड़ीकम कहते थे। आयंगर, वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी को आयंगर कहते थे। ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों विजयनगर के जो अधिकारी थे उनकी बात कर रहे हैं। विजयनगर में माननीय प्रधानम, गृह मंत्री को माननीय प्रधानम कहते थे। फेनते ओवा, ग्राम का लेखाधिकारी को फेनते ओवा कहते थे। तलारी, गांव के चौकीदार को तलारी कहते थे। विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। अंतरिमार, एक ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी होता था। विजयनगर कालीन सिक्कों के बारे में जानेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हैं वराह, यह सोने का सिक्का होता था। 5 ग्रेन का होता था। पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता था इसको, यानी कि इसे पूरे विश्व में व्यापार किया जाता था। सबसे प्रसिद्ध वह राष्ट्रीय मुद्रा के समकक्ष इसे हुड़, परदाव व पौन भी कहा जाता था। अगला सिक्का है प्रताप, या इसको प्रताप भी बोलते थे। यह छोटा सोने का सिक्का होता था। फड़म भी छोटा सोने का सिक्का होता था। तार चांदी का सिक्का होता था। डिजिटल जीतल का होता था, यह इसको जीतल बोलते थे। यह तांबे का सिक्का होता था। क्रूजेडो, पगोडा, दीनार, फ्लोरिन व डुकेट आदि मुद्राएं भी तटीय क्षेत्रों में प्रचलित थे। विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। विजयनगर के संदर्भ में विदेशी यात्रियों का कथन, ये विदेशी यात्री हैं, यहाँ पे इन्होंने जो कुछ कहा है उसकी वो चर्चा है। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर के बारे में कहा है, यह नगर ऐसा है जिसके मिलता स्थान नेत्रों ने समूची पृथ्वी पर कभी नहीं देखा, ना ही उसके बारे में कानों से कभी सुना है। यानी कि अलौकिकता की बात की है अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर के बारे में। निकोलो डी कोंटी, इन्होंने कहा है विजयनगर के बारे में, नगर की परिधि 60 मील है। यहाँ लगभग 90,000 पुरुष ऐसे हैं जो शस्त्र धारण करने योग्य है। अगला है डोमिंगो पायस, इन्होंने विजयनगर के बारे में कहा है, राजा मझौले कद का है तथा गौरवर्णी है और अच्छी कद काठी का है, जो कि दुबलेपन के स्थान पर स्थूल है, जिसके मुख पर चेचक के निशान हैं। एथेनेसियस निकितन ने कहा है विजयनगर के बारे में, अभिजात वर्ग के लोगों के तथा साधारण लोगों के बीच स्तर में बहुत अंतर है। विजयनगर में आए विदेश यात्रियों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर ये यात्री का नाम है। यहाँ पे एक किस देश के आए थे और एक किस शासन का, किसके शासन जब आए थे तो यहाँ किसका शासनकाल था और वो किस वर्ष में आए थे। निकोलो डी कोंटी ये 1420 में देवरा प्रथम के शासनकाल में इटली से आए थे। अब्दुल रज्जाक 1422 से 1444 ईस्वी में देवराज द्वितीय के शासनकाल में फारस से आए थे। और पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस 1520 से 22 ईस्वी में कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे।
बारबोफा, पुर्तगाली यात्री बारबोफा 1516 ईस्वी में कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। पुर्तगाली यात्री नूनीज या 1530 से 1535 के बीच में अच्युत राय के दरबार में आए थे। फीजर फ्रेडरिक, ये पुर्तगाली यात्री फीजर फ्रेडरिक 1568 के 68 के बीच में सदाशिव राव राय के शासनकाल में आए थे। विजयनगर के शासक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वंश है संगम वंश। यह 1336 से 1485 ईस्वी तक संगम वंश था और इसके संस्थापक हरिहर प्रथम थे भी। और हरिहर प्रथम का शासन का हरिहर और बुक्का थे। हरिहर प्रथम का शासनकाल 1336 से 1356 ईस्वी था। बुक्का प्रथम का शासनकाल 1356 से 1377 ईस्वी था। हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से 1404 ईस्वी था। इसके बाद 2 साल तक विरूपाक्ष प्रथम और बुक्का द्वितीय ने शासन किया। फिर देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से 1422 ईस्वी था। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से 1446 ईस्वी था। मल्लिकार्जुन का शासनकाल 1446 से 1465 ईस्वी था। विरूपाक्ष का शासनकाल 1465 से 1450 ईस्वी था। फुलू वंश की स्थापना नरसिंह फुलू ने ही की थी। फुलू वंश 1485 से 1506 ईस्वी तक फुलू वंश था। इस पर नरसिंह फुलू का शासन 1485 से 1490 ईस्वी तक था। और फरफा नायक का शासन 1490 से 1503 ईस्वी था। 3 साल और किसी का शासन था 2 साल। और अगला है तुलु वंश। तुलु वंश की स्थापना भी वीर नरसिंह ने की थी। और तुलु वंश 1505 से 1565 ईस्वी तक तुलु वंश का शासन था संगम पे। और इसमें वीर नरसिंह का शासनकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक था। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी था। अच्युत देव राय का शासनकाल 1529 से 1542 ईस्वी था। वेंकट प्रथम का शासनकाल 1542 ईस्वी था। सदाशिव राय का शासनकाल 1542 से 1570 ईस्वी था। नेक्स्ट है अराविडु वंश और इसके संस्थापक भी तिरुमल थे। और इसका अराविडु 1570 से 1667 तक अराविडु वंश था। और इसमें तिरुमल का शासनकाल 1570 से 1572 ईस्वी था। नेक्स्ट है श्रीरंग प्रथम, इनका शासनकाल 1572 से 1585 ईस्वी था। वेंकट द्वितीय, इनका शासनकाल 1586 से 1614 ईस्वी था। श्रीरंग द्वितीय, इनका शासनकाल 1614 ईस्वी था। रामदेव का शासनकाल 1614 से 1630 ईस्वी था। वेंकट तृतीय का शासनकाल 1630 से 1641 ईस्वी था। श्रीरंग तृतीय का शासनकाल 1642 से 1672 ईस्वी था। कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज के बारे में जानेंगे अब हम लोग। सबसे पहले हैं अल्लाह फानी पेद्दन। यह अष्टदिग्गजों में सर्वश्रेष्ठ कवि, आंध्र कविता के पितामह, स्वरोचित संभव और मनुचरितम प्रमुख कृति इन्हीं की है, अल्लादी पेद्दन की। अगले हैं नंदी तिम्मन। परिजात, पहले एक बार चलो नाम ही ले लेते हैं। पहला है अल्लादी पेद्दन, दूसरा है नंदी तिम्मन, तीसरा है भट्ट मूर्ति, इनको रामराज भूषण भी कहते थे। चौथे हैं धूर्जटी, पांचवें हैं पिंगल फुर्रन, छठे हैं तेनाली रामकृष्ण, सातवें हैं अयल राजभद्र, आठवें हैं मादटयगारी मल्लन। आइए इनके काम जान लेते हैं। तो जो अल्लाद स्वामी पेद्दन हैं, ये अष्टदिग्गजों में श्रेष्ठ कवि हैं, आंध्र कविता के पितामह हैं और स्वरोचित संभव और मनुचरितम की रचना भी इन्होंने की। जो नंदी तिम्मन है, ये परिजात परहण के रचनाकार हैं। जो भट्ट मूर्ति या रामराज भूषण हैं, ये नरक भूपालियम, हरिश्चंद्र नलोपाख्यानम व बहुचरित्र के रचनाकार हैं। धूर्जटी जो हैं, ये कलाहस्ती महामात्र के रचनाकार हैं। जो पिंगली फूरन हैं, ये राघव पांडवीय व प्रभावती प्रद्युम्न की रचना की है इन्होंने। तेनाली रामकृष्ण, ये पांडुरंग
महामात्म्य के रचनाकार हैं। और अय्यल राजु राजभद्र ये रामाभ्युदयम के रचनाकार हैं। ये मादटय गारी मल्लन ये राजेश्वर चरित्रम के रचनाकार हैं। और बहमनी राज्य के बारे में जानेंगे। कलीमुल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। वे बहमनी राज्य के 5 स्वतंत्र राज्यों के बारे में देखेंगे। और बीजापुर की स्थापना, बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, बीदर है और बरार है। अब इसके बारे में जानेंगे। इनकी स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन है और वंश कौन सा था इनका। बीजापुर की स्थापना 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने किया और इनका वंश आदिल शाही वंश था। गोलकुंडा की स्थापना 1518 में कुली कुतुब शाह ने किया। इनका वंश कुली कुतुब शाही वंश था। अहमदनगर की स्थापना 1490 में मलिक अहमद ने किया। इनका राजवंश निजाम शाही राजवंश था। और बीदर, हाँ वंश की चर्चा है यहाँ। बीदर की स्थापना 1527 में अमीर अली बरीद ने किया और इनका बरीद शाही वंश था। बरार की स्थापना 1490 ईस्वी में फतेहुल्लाह इमाद शाह ने किया। इनका वंश इमाद शाही वंश था। दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस फॉलो एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।